वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा पुनः एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहा है जिसमें कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरे से पूछा गया है जम्मू से मेरे एक मित्र ने, जो जानना चाहते हैं कि बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस में बेसिकली बाइफरकेशन होता कैसे है। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं कैसे प्रोसेस से निकाला जाता है, पर कहीं पर भी कैलकुलेशन नहीं है जिस कैलकुलेशन से आप टेक्निकली उसकी ग्राउंड पे जा सके। यानी कि बैटरी कितने परसेंट में परचेज की जाती है, उसमें कितने परसेंट से अलॉय हमें लेड मिलता है, बाकी सारे पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने 59% जो कि बढ़ के अब 60% के आसपास होने वाला है व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि अगर बैटरी स्कूल की वीडियोस आपकी लाइफ में 1% भी पॉजिटिव रोल प्ले करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि लेड जो बैटरी के अंदर से निकलता है वो होता कितने परसेंट है। देखिए, पूरी बैटरी का जो भी वेट आएगा उस वेट का एक अप्रॉक्स आइडिया के हिसाब से अगर हम देखें, वो बैटरी अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनी हुई है तब 80% उसका जो है वो होगा लेड पार्ट। अब उस लेड पार्ट में ऑक्साइड और लेड और कनेक्टिंग लेड तीनों चीजें मिक्स है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बैटरी के 100% का 80% जो पार्ट है वो लेड है। उस लेड में कनेक्शन लेड भी है, ग्रिड लेड भी है और ऑक्साइड भी है। तो ये वो पार्ट हो गया जो कि हमें रिकवरी देने वाला है जिसपे बैटरी परचेज होती है। बाकी 20% जो हिस्सा है वो है उसका पीपी कंटेनर, अप्रॉक्स 5%। 5 to 6% में सेपरेटर और जाली है जो कि हम लोग पैकिंग जाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, और 9 से 10% वो हिस्सा है जो कि उसके अंदर एसिड मॉइस्चर है, उसका वेट है, जो कि जैसे जैसे बैटरी ड्राई होगी, यानी कि जब वो बैटरी बर्निंग की तरफ जाएगी, यानी कि जब वो बैटरी रिसाइकलिंग की तरफ जाएगी, तब वो वेट हमारा ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो बैटरी का 100% का 80% पे हमारी परचेज होती है, उस 80% का 80% हमें रिकवरी की फॉर्म में मिलता है। तो इसको सम अप करके मैं बताऊं तो बैटरी अप्रोक्सीमेटली 65% पे मार्केट होती है, यानी कि 60 से 62% पे हमसे खरीदी जाती है और 65% तक इसकी रिकवरी हो जाती है जो इसको रिसाइकिल करते हैं उनके एंड पे। बाकी जो पीपी वाला पार्ट है और जो पैकिंग जाली वाला पार्ट है वो उनके प्रॉफिट्स में चला जाता है। तो नॉर्मली एक टर्म तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो बैटरी है मार्केट होती है लेड के, सॉफ्ट लेड के 65% से नीचे, यानी 61% भी हो सकता है, 62% भी हो सकता है, जगह जगह पर ये वेरी करता है। एक पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें बैटरी जो बेचनी है वो किस परसेंट पे बेचनी है। अब इसको किस प्रोसेस से रिसाइकिल किया जाता है। बैटरी को रिसाइकलिंग करने में दो प्रोसेस काम में आते हैं। एक होता है मंदिर भट्टी, जिसको हम ट्रेडिशनल भट्टी पैटर्न बोलते हैं बैग हाउस के साथ में। दूसरा है रोटरी फर्नेस। दोनों में फर्क क्या है और दोनों की रिकवरी कैसे है। अगर मैं भट्टी की तरफ जाऊं, जो ट्रेडिशनल मंदिर भट्टी जिसको बोला जाता है, तो उसमें राउंड 4 तक हम लोग जाते हैं लेड को रिसाइकलिंग करने के लिए। राउंड 1 में हमें मिलता है सॉफ्ट लेड जो कि इजीली मेल्ट हो जाता है। वो इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 28 से 30% तक हमें पहले राउंड में लेड मिल जाता है। दूसरे राउंड में यही लेड हार्ड लेड की फॉर्म में आता है जिसकी परसेंटेज होती है अप्रोक्सीमेटली 20%। राउंड 3 में जब हम इसको क्लियर करते हैं तो वहां पर हमें 8 से 10% लेड ही मिल पाता है। टोटल जो रिकवरी हुई अभी लगभग 60% रिकवरी हुई। राउंड 4 में, थर्ड और फोर्थ राउंड के बाद में जितना भी लेड है वो अप्रोक्स 5% लेड हमें मिल जाता है, और कीटे में फिर भी 1 से 2% लेड रह जाता है। यह प्रोसेस है मंदिर भट्टी का। अब इसको पूरा गलाने में आने वाली कॉस्ट क्या है। क्योंकि ये कोयले से गलाया जाता है या लकड़ी से गलाया जाता है, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है चारों राउंड की लेबर और रिसाइकलिंग प्रोसेस को चारकोल के साथ मिला के वो लगभग 16 से 17 रुपए पर केजी कॉस्ट आती है, जो कि आज की रेट में चारकोल के रेट पे डिपेंड कर रही है। तो ये तो है पूरा प्रोसेस तब जब हम उसको मंदिर भट्टी से गला रहे हैं। यहां पे हमें राउंड 1 राउंड 2 में अलग अलग लेड भी मिल रहा है, सॉफ्ट लेड अलग मिल रहा है, हार्ड लेड अलग मिल रहा है और कीटे का लेड अलग मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस में जो कि है रोटरी फर्नेस बेस्ड। रोटरी फर्नेस बेस्ड में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो वन टाइम वन शॉट में निकल जाएगा। यानी कि अगर आपने लेड रिसाइकलिंग के लिए जो चूरा इकट्ठा करके डाला, जिसमें प्लेट चूरा है जिसको मैं बोल रहा हूं, तो वो एक ही बार में लगभग 65% तक रिकवरी जो भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से है
अगर ब्रांडेड बैटरी है तो रिकवरी 64% भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, और लोकल है तो 66% तक भी हो सकती है। जो भी मटेरियल निकलेगा वो एक ही शॉट में फाइनल होगा, और उसकी जो रनिंग कॉस्ट आएगी वो भी अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 या 8 रुपए तक मैक्सिमम आती है। तो दोनों में फर्क हमने यहां समझा। रिसाइकलिंग करते टाइम मंदिर भट्टी कॉस्टली है, पर उसमें बाइफर्गेशन है, अलग अलग टाइप के लेड मिल जाते हैं। रोटरी फर्नेस में एक ही टाइप का लेड एक ही बार में फिनिश हो जाता है, आपकी इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है। मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज हैं वो रोटरी फर्नेस पे काम कर रही है, और सॉफ्ट लेड बनाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे जो है पॉट लगाए हुए हैं 4 टन 5 टन के, वहां पर वो रिसाइकिल करके रिफाइन कर रहे हैं, रिफाइन करके उसकी अलॉइंग कर रहे हैं, और उस लेड को वो यूज कर रहे हैं। अमूमन एक चीज जो देखी जाती है वो ये है कि आज इंडस्ट्री में लगभग 2.5 से 3% एंटीमनी अलॉय हम लोग यूज करते हैं। किसी टाइम में पहले हुआ करता था कि 4% तक अलॉय हम लोग यूज करते थे। तो चूंकि अगर हम आज बात करें सॉफ्ट एंड लेड और हार्ड लेड दोनों मिला के जब हमें रॉ प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसको हम दोगुला लेड बोलते हैं, तो उसके अंदर 1 से 1.5% की अलॉइंग यानी कि एंटीमनी तो ऑलरेडी है। अब केवल आपको करना ये होता है जो पॉट लगा के कि उसको बैलेंस करना है, कितने परसेंट एंटीमनी, कितने परसेंट सिलेनियम, कितने परसेंट टिन आपको चाहिए, उसकी रिफाइन करके आप उसमें एड ऑन करके उसकी अलॉइंग कर सकते हैं अपने ग्रिड के लिए। उलट इसके जब आपको वो लेड यूज करना है ऑक्सीडेशन के लिए यानी कि ऑक्साइड बनाने के लिए, तो वहां पर आप उसको रिफाइन कर लेते हैं, कॉपर ड्रॉपिंग करके, कॉपर को निकाल के, बाकी सारे जो फर्दर मेटल्स हैं उनको निकाल के। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम चलता है। 2 तरीके के अलग अलग रिसाइकलिंग होते हैं इसमें। अब दूसरा एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ये भी किया था कि इसको अगर मैं शुरू करता हूं तो ये शुरू कैसे होगा। इस बिजनेस को करने के लिए 2 फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट है कि आप लोकल लेवल पे आप इसको काम कर रहे हो, तो आपको केवल स्टेट गवर्नमेंट का पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट चाहिए यानी कि एनओसी चाहिए। साथ ही आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक लाइसेंस चाहिए, जो कि इंडिया में आई थिंक यूपी में राम की कंपनी के पास है जो कानपुर में है। तो वहां से आपको 2 लाइसेंस चाहिए और एक आपको जीएसटी चाहिए परचेज एंड सेल्स के लिए। ये तीनों लाइसेंस आपको पूरे सिस्टम के पूरी मशीनरी बनाने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको अपनी पूरी इंस्टॉलेशन देने के बाद मिलते हैं। अब दूसरा फेज आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, यानी कि अगर आप अपना स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहते हो फर्दर कंट्रीज से, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लाइसेंस चाहिए। वो आपको मिलेगा 3 साल का स्टेट गवर्नमेंट के लाइसेंस के बाद। यानी कि आप इनिशियली अगर चाहो कि आज ही मैंने यूनिट खोला और आज ही मैं इंपोर्ट भी करने लगूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और वो भी केवल उन कंट्रीज के साथ है जो कि इंडिया के साथ अनुबंध में है कि हम अपना हजार्डस जो स्क्रैप है उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की परमिशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी सर्कमस्टेंसेस के साथ में। यानी कि जिस कंटेनर में वो मटेरियल आएगा, सोलो मटेरियल आएगा, और वो भी वुडन पैलेट के ऊपर रख के प्लास्टिक रैप करके, यानी कि पूरा टेक्निकली उसको चेक करने के बाद इतनी कॉम्प्लिकेशन के साथ आप उसको इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद में आप उसको यहां रिसाइकिल कर सकते हैं। कंट्री टू कंट्री जो उसकी कॉस्ट है वो वेरी करेगी। तो ये सब कुछ जो जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो में डिलीवर किया है। कुछ भी इससे रिलेटेड अगर आपको और जानकारियां चाहिए तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने दी वो आपके काम होगी या काम आएगी। और अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।